सतनाम। नवरात्रि का पौराणिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक रहस्य के बारे में आज चर्चाएं हैं। नवरात्रि सनातन धर्म में एक बहुत ही महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा ने इसी समय महिषासुर राक्षस मधुकैटभ राक्षस का वध किया। काली के अवतार के रूप में रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था। इसलिए इसे शक्ति की विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। शक्ति का पर्व, विजय का पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। दुर्गा माँ का बुराई पर अच्छाई पर जीत का जश्न मनाते हैं। एक कल्प में महिषासुर नामक राक्षस को मारकर दुर्गा ने दशमी को विजय पाई थी। महिषासुर से भीषण युद्ध हुआ था। अंत में महिषासुर नामक राक्षस मारा गया। तब से माता दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के जयकारे लगने लगते हैं, यानी कि माता जी को जय हो। ऋषि मुनि देवता राक्षस से परेशान थे, वो सब खुशी हो जाते हैं और जय जयकारे लगाते हैं। जिस कल्प में राक्षस हुए, दुर्गा शक्ति समय समय पर अपना स्वरूप लेकर के और जगत जननी माता भक्तों की रक्षा करने के लिए आराधना पूजा करने वालों को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में पूजा करते रहते हैं। दुर्गा माता जी की नवरात्रि व्रत में समापन में 9 कन्याओं का पूजन करना श्रेष्ठ होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में पूजा होती है। नवरात्र संस्कृत शब्द से लिया गया है। संस्कृत शब्द नौ का मतलब होता है नया और रात्रि का शब्द का मतलब होता है सिद्धि। जो नया बन करके सिद्धि को प्राप्त करता है वो नवरात्रि कहलाती है। 9 शब्द नया से होने का लिया गया है और रात्रि का मतलब होता है सिद्धि। नवरात्रि का मतलब होता है एक सिद्धि की प्राप्ति करना। मातृ प्रधान देश में, हमारे भारत देश में, भारत देश मातृ प्रधान देश है। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने पूजा साधना दिन की अपेक्षा रात्रि को शुभ माना है, सही माना है। इसलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में भी मनाने की प्रथा बनाई गई। सितंबर अक्टूबर में पड़ने वाले नवरात्र शारदीय नवरात्र के रूप में जाना जाता है और चैत्र में बसंतीय नवरात्र के रूप में माना जाता है। नवरात्रि में मृत्यु होने को पवित्र और मोक्ष दिन माना जाता है। पवित्र दिन में मृत्यु होने पर मोक्ष हो जाता है, माना जाता है। नवरात्रि सिद्धि के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के ऋषि मुनियों ने रात्रि को ही क्यों चुना? क्योंकि रात्रि में नकारात्मक शक्तियाँ या आसुरी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। आसुरी शक्तियाँ जब ज़्यादा हो उसी समय जागरण करने की ज़रूरत होती है। जब हम पर कोई असुर आक्रमण कर रहा हो उस समय जगना जरूरी है। उस समय अगर सोते रहेंगे तो आसुरी शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, हमें पराजित कर देती हैं। इसलिए आसुरी शक्तियों पर विजय पाने के लिए हमें नवरात्रि में शक्ति के रूप में 3 रूपों में शक्ति की पूजा की जाती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ऋषियों ने 3 प्रकार की शक्तियों का माध्यम बताया है और तीनों को ध्यान साधना सुमिरन के माध्यम से जगाना है। हमारी चेतना में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, जिनको हमको शुरुआत के 3 दिनों में तमोगुण, 3 दिनों में रजोगुण और अंतिम में 3 दिन सत्वगुणी रूप में माँ दुर्गा की पूजा के रूप में अपनी भक्ति को जगाना है और परमात्मा शक्ति से, प्रकाश स्वरूपिणी ब्रह्म माता से मिलना है। मन के निर्मल पार होने के लिए हमारे संतों ने 3 गुणों से पार जाने पर ही हमारी चेतना शुद्ध और पवित्र होती है। इसी को नवरात्रि 9 दिन की रक्षा में इच्छा शक्ति, 3 दिन क्रिया शक्ति और 3 दिन इच्छा शक्ति, 3 दिन हमारी ये आसुरी शक्तियाँ जो हैं ज्ञान शक्ति को बढ़ा करके आसुरी शक्तियों को हम नष्ट करते हैं। इस विजय प्राप्त कर लेते हैं, यही हमारा महिषासुर कहते हैं इच्छा को, अपनी इच्छाओं को 9 दिन में ही मारकर सुमनुष्य जैसे राक्षस, मधुकैटभ जैसे राक्षस, महिषासुर जैसे राक्षसों का वध हो जाता है। ये मधुकैटभ, सुम ये जो है ये हमारे अहंकार और माया के प्रतीक माने गए हैं। अहंकार और माया और इच्छा शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। इनका जब मर्दन हो जाता है तो इच्छा शक्ति, रक्तबीज नहीं पैदा होते, हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है। हम अपनी परम शक्ति के पास, आनंदमयी शक्ति के पास, उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के पास, ब्रह्म स्वरूपिणी दुर्गा के पास पहुंच जाते हैं। ध्यान साधना सुमिरन करके इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा हम मन के विकारों को नष्ट करते हैं। मन के विकारों पर विजय पाना ही हमारा अंतिम विजय है, राक्षसों पर विजय है। मन के विषय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अहंकार रहता है, मैं का बोध होता है। मैं का बोध जब तक होगा तब तक चेतना निर्मल, शुद्ध, सात्विक नहीं होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि सात्विक विचारधारा में नहीं आएगी। मन, चेतना, बुद्धि का विकास जब होगा तभी हमारे समझ में आता है कि धन, दौलत, सोना, चांदी, मान, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो अपने निज जीवन पाने का है। असली तत्व, असली ब्रह्म ज्ञान
उस ब्रह्म स्वरूपिणी दुर्गा से मिलने में है, उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से मिलने में है, जिसके प्रकाश में, जिसकी शक्ति में मिलकर हम व्यक्ति नहीं, हम एक शक्ति के रूप में हो जाते हैं, हम शक्ति स्वरूपा हो जाते हैं। शक्ति धारणी सत्य को धारण करने वाला इंसान हम बन जाते हैं। सत्य को धारणी के मतलब हम बताएंगे अभी कि अश्विन शुक्ल पक्ष कार्तिक प्रतिपदा से 9 दिन लेकर सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति का संचय करने के लिए अनेक प्रकार से व्रत, संयम, नियम, एक यज्ञ, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ सिद्धजन साधक पद्यासन, सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक विधि से बीज मंत्र का जप करते हैं। जप द्वारा विशेष सिद्धियों को पाने का प्रयास करते हैं। जब शक्ति हमारी 51 शक्तिपीठें हैं, 51 शक्तिपीठों में उपासना करने के लिए भक्त वहाँ एकत्रित होते हैं, पहुँच जाते हैं और अपने घरों में जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं वो मंदिरों में ही, घर के मंदिर में ही बैठ करके अपनी चेतना शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं और अपनी आसुरी शक्तियों को मारने का प्रयास करते हैं। रात्रि उपासना करने का वैज्ञानिक तथ्य ये है, सर्वमान्य तथ्य ये है कि रात्रि में जो प्रकृति के सर्वमान्य बहुत सारे अवरोध जो होते हैं, जो अवगुण होते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हम ध्यान करते हैं तो पाते हैं कि दिन में आवाज़ देने पर कम दूरी में आवाज़ जाती है, लेकिन रात में आवाज़ देने पर आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। इसलिए रात जागरण में, रात में आवाज़ करना ज़्यादा श्रेष्ठकर माना गया है। रात में जागरण करना ज़्यादा हमारी आवाज़ को, हमारी शक्ति वहाँ तक पहुँचती है। इसलिए रात जागरण की प्रथा बनाएगी कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं रहता, मन हमारा शांतिमय होता है, वातावरण शांतिमय होता है, शीतल होता है। जब सूर्य की किरणें होती हैं तो हमारी आवाज़ को ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचने देती, ऊपर नहीं चढ़ने देती, हमें वो नीचे बार बार ढकेलती रहती हैं। इसलिए जब शीतल छाया चंद्र की पड़ती है तब हमारे मन को शांति मिलती है और हमारी शक्ति, हमारी आवाज़, हमारा ध्यान पूरा सीधे संप्रेषण, हमारा सीधे शक्ति माँ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए महत्व दिया गया कि ध्वनि की तरंगें जिस तरह से आवाज़ को रोक देती हैं, उसी तरह से मंत्र जाप, ध्यान, सिमरन, भजन के विचार की तरंगों दिन में बाधक बन जाती हैं, रुकावट बन जाती हैं। इसलिए मनीषियों ने, संतों ने दिन की अपेक्षा रात्रि को अधिक महत्व दिया। मंदिरों में रात्रि में शंख की ध्वनि और घंटे की ध्वनि कंपन बहुत दूर तक जाता है, आपने देखा होगा। इस तरह के कीटाणु दूर दूर तक नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में जागरण करके अपनी विचार की तरंग ध्वनि, जो विचार की तरंगें हैं ये उठ रही हैं मन पर, ये विचार की तरंग ध्वनि को संदेश को ख़त्म करने के लिए, अपने निज शक्ति को पाने के लिए, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी जगत जननी माता के पास जाने के लिए हमें 6 महीने में, जो हमें गर्भ में 9 महीने निर्माण करती है, उसको 6 महीने में एक बार जरूर याद करें। आराधना, पूजा, साधना, ध्यान करते हैं। साधना ध्यान में स्वल्पाहार करना चाहिए। हमें पूजा, ध्यान, साधना में रोज़ करनी चाहिए। अगर रोज़ नहीं कर सकते तभी हमें संतों ने 6 महीने पर 9 दिन में आंतरिक सफाई करने का पूर्व एक नियम बनाया कि 6 दिन में, 6 माह में 9 दिन हम अपनी आंतरिक सफाई करें। आंतरिक सफाई करेंगे, शरीर शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी हम भोजन करते हैं, जैसा हमारा सात्विक आहार होगा, वैसा ही हमारा मन विकसित होता है। तो 9 दिन में अपने आप को आंतरिक जागृत करके, अल्पाहार करके, ध्यान साधना के माध्यम से शक्ति को जगाना है। हमें ध्यान, साधना, पूजा, व्रत, उपासना से शरीर शुद्धि, बुद्धि का शुद्ध और चरित्र शुद्धि होगा। और इन सबकी शुद्धि हो जाने पर हमारा मन निर्मल पवित्र बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो हम अपनी निजी शक्ति को पा लेते हैं। प्रथम जो दुर्गा का स्वरूप माना जाता है शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब होता है पर्वतराज, हिमालय की पुत्री के रूप में माना जाना। पर्वत की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका विवाह शंकर जी के साथ होता है और दुर्गा जी को शंकर जी की शक्ति के रूप में माना जाता है कि जो शंकर जी की शक्ति हैं वो दुर्गा स्वरूपिणी हैं। हाथ में माला परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। जब परमात्मा की याद करते हैं तब हम जीवन में शक्ति आएगी। जब हम परमात्मा को याद करेंगे तभी हमारे जीवन में शक्ति आती है। परमात्मा साथ में जब होंगे तभी हमारे जीवन में शक्ति का एहसास होगा। और जब परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश करेगा, शक्ति आएगी, तो सबसे पहले कौन सी शक्ति आएगी? सहन शक्ति।
जीवन शक्ति। 8 इस प्रकार की शक्तियाँ हमारे शरीर में आती हैं। 8 प्रकार की शक्तियों में सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग शक्ति, अपनी इच्छाओं को बढ़ाना घटाना अपने अष्ट सिद्धियों में आता है। जीवन में जो भी शक्तियां हैं, ये 8 शक्तियां मुख्य हैं। समेटना, परखना, विस्तार करना, संकीर्तन करना, समेटना, परखना, विस्तार करना, सहन करना, निर्णय करना, सामना करना, ज्ञान रूपी तलवार द्वारा चलाकर मन के विकारों का संहार करके हमें मातृ शक्ति को जगाना है। इसीलिए इनको माता अष्टभुजी कहा जाता है, दुर्गा को। दूसरा रूप दुर्गा का माना जाता है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तप का आधार पवित्रता है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में ब्रह्मचर्य अगर पालन करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। ध्यान साधना नहीं हो पाती। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो ध्यान साधना बन नहीं पाती है। शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। ब्रह्मचारिणी देवी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है। माता का अर्थ 108 श्रेष्ठ देवी देवताओं में अपने को शामिल करना या शामिल होना, या कमंडल उनके साथ में जो रहता है। कमंडल का मतलब होता है दिव्य गुणों से युक्त, शक्तियों की धारण करने वाला। जो शक्तियाँ हमारे भीतर हैं, जो दिव्य गुण अंदर हैं, वो हमारे अंदर विद्यमान है। उनको जगाने की चेतना की शक्ति को ब्रह्म स्वरूपिणा ब्रह्मचारिणी दुर्गा के रूप में माना गया है। अब तीसरे नंबर पर आती है चंद्र घंटा। 3 चंद्र घंटा का मतलब होता है, पुराणों के अनुसार देवी देवता असुरों से काफ़ी जब दुखी हो गए तब देवी की पूजा, आराधना, साधना, ध्यान, सुमिरन, भजन कीर्तन करके, पूजन आरती करके उनको मनाया। और देवी जी असुर को मार करके देवता मनुष्य ऋषियों को असुर से तांडव से मुक्त किया। शंकर संकट से बचाया। चंद्र घंटा की सवारी शेर है। शक्ति का प्रतीक शेर माना जाता है, जिसका अर्थ है शक्तियाँ, देवियाँ जागृत अशक्तियाँ के आधार पर शासन करती हैं। 8 सिद्धियों के द्वारा असुरों पर, 8 सिद्धियों को हम अगर प्राप्त कर लेते हैं, जो हमने बताया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, कारण, ध्यान, धारणा, समाधि, ये हमारी 8 सिद्धियाँ। 8 सिद्धियों को जो प्राप्त कर लेता है उनको असली शक्तियाँ नहीं मिलती। असली शक्तियों पर जो तलवार, ज्ञान रूपी तलवार है, इसके द्वारा हम जब काट देते हैं तब हमारी शक्तियाँ शेर का रूप ले लेती है, सिंह का रूप ले लेती है, शक्ति का रूप ले लेती है और सब पर शासन करने में सक्षम हो जाती हैं। असली शक्तियों पर विजय पाने में सक्षम हो जाती हैं। चौथे दिन को माना जाता है कुसुमाष्ठा। कुसुमाष्ठा के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि खून पीने वाली देवी के रूप में कली पुराण में देवी पूजा में बलि प्रथा का प्रधान पहले था। पहले पशु बलि दी जाती थी, अब प्रथा को बदल दिया गया है सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए कि नारियल बलि के रूप में दिया जाता है। संत परा में बलि का अर्थ होता है विकारी स्वभाव और संस्कार जो हमारे गलत लगे उसे छोड़ देना है, उसका बलि करना है, उसका ग्रहण नहीं करना है। तभी साधना ध्यान हो सकेगा। हम तभी दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, दृढ़ स्वभाव संस्कार सदाचारी बनेंगे। तभी कुसुमाष्ठा देवी की आदिशक्ति की हम पूजा कर पाएंगे। माना जाता है कि ब्रह्मांड में फैले हुए सारे अंधकार को नष्ट कर ज्ञान का प्रकाश देती है। इसलिए इनकी 8 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमंडल पुष्प, अमृत कलश, गदा, चक्र और माला दिखाई देती है। कमंडल का प्रतीक है दिव्य गुणों व शक्तियों की धारणा। बाण का प्रतीक है श्रेष्ठ संकल्प का प्रतीक माना गया है। कमल पुष्प का अर्थ है समाज में रहते हुए उसमें निर्लिप्त न होना है। जैसे कमल की कीचड़ जड़ में होती है, कमल की जड़ कीचड़ में होती है और कीचड़ में जन्म लेकर के भी अपने आप को कीचड़ से निकलकर जल से शुद्ध करके आकाश में प्रकाश पा करके प्रसन्न चित्र मुद्रा में आनंद खुशहाल जीवन जीने में आनंद स्वरूप परमात्मा से विलीन हो जाता है। इसी को कमल पुष्प का प्रतीक माना गया है। परमात्मा से मिल जाना, यम नियम से चलकर, आहार नियम का नियम बनाकर और प्रत्याहार धारणा के बल पर ध्यान समाधि के माध्यम से हम समाधिस्थ होकर के परमात्मा में विलीन होते हैं। 5वें दिन स्कंद माता और हमारा जो आता है कमल के पुष्प के बाद में आता है अमृत कलश। अमृत कलश बुद्धि का प्रतीक माना गया है। बुद्धि सत्व प्रधानता का प्रतीक माना गया है।
अमृत कलश मिल जाने पर हमें सत्वगुणी बुद्धि हो जाती है, हमारी तामसी और रजोगुणी दोनों वृत्तियाँ निवृत्त हो जाती हैं। पूजा करने में कभी भी आप रजोगुणी प्रवृत्ति लेकर के, तमोगुणी प्रवृत्ति लेकर के अगर पूजा करते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं होती, आपकी ध्यान साधना सफल नहीं होती है। आप रजोगुणी प्रवृत्ति से शुद्ध होकर के आत्म चैतन्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करेंगे, तभी आप उस शक्ति को पा सकते हैं। चक्र का, हाथ में चक्र का मतलब होता है कि हमें तीनों शक्तियाँ, तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमारा जीवन 3 चक्रों से चलता है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले बनाई थी। हमारा जीवन त्रिदेवों में बसता है, 3 चक्रों में चलता है, भूत भविष्य वर्तमान से चलता है। जब हम वर्तमान जीवन को पा लेते हैं तभी हमारी समाधिस्थ अवस्था आती है, तभी वो शक्ति हमारी जगती है। शक्ति जगेगी वर्तमान में। अब कल्पना करते हैं, मांग करते हैं उनसे भूत भविष्य की। जिस दिन हम चिंतन छोड़ करके वर्तमान स्वरूप में आकर के जब शक्ति की पीठ की पूजा करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो हमारी शक्ति सिद्ध हो जाती है। 5वें नंबर पर आता है स्कंद माता। स्कंद माता के रूप में जब हम पूजा करते हैं, हमारे अंदर जो शक्ति सोई हुई है, उन शक्तियों को जगाने के लिए हमें स्कंद स्वरूपा माता की शक्ति को जरूरी जानना है। हम अपनी बनाई हुई आसुरी माया से लड़ रहे हैं। हमारा धन, परिवार, कुटुंब, समाज परमात्मा के लिए लड़ रहा है। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हम जिसके लिए ज़िंदगी भर धन कमाए, अंत में वो दुखदाई बन जाते हैं। वो एक सुख देने के लिए तैयार नहीं होते। न हमें यहाँ का ज्ञान मिला, न वहाँ का ज्ञान मिला, न इस लोक सुख मिला, न उस लोक सुख मिलने की संभावना बनी। इसलिए हमें स्कंद माता की पूजा करने में मनुष्य तत्वज्ञान का प्रतीक माना गया है। स्कंद माता तत्वज्ञान की प्रतीक मानी गई है कि तत्वज्ञान लेकर के हमें देवी की आराधना करनी चाहिए। अंतिम में आती हैं, 6 नंबर पे जो आती हैं, कात्यायनी देवी आती हैं। कात्यायनी देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री थी। कात्यायन ऋषि से ही गोत्र कात्यायन का चलता है। महिषासुर का वध करने के लिए जब कोई, उस समय महिषासुर को आसुरी शक्तियाँ कात्यायन ऋषि के नहीं समाप्त हो रही थी, तो उनकी एक पुत्री हुई थी। उनकी पुत्री का नाम था कात्यायनी। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम रखा और उसको दुर्गा स्वरूपिणी मानते हुए, उसके आहार विहार को, उसको नियम नियमों को देखते हुए आसुरी शक्तियों, इच्छाओं को ख़त्म किया। इसलिए कात्यायन ऋषि जी ने उनको सबसे पहले पूजा प्रार्थना की। अपनी मन की जो कामनाएं उनकी नष्ट हो गई, उनकी इच्छाएं नष्ट हो गई। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने इस व्रत को धारण किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। कात्यायनी देवी का जन्म अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को लेकर शुक्ल पक्षी सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन पूजा स्वीकार की और 10वें दिन महिषासुर यानी कात्यायनी देवी की पूजा से प्रसन्न होकर के कात्यायन ऋषि का इच्छा शक्ति नष्ट हो गई और माया का आवरण नष्ट हो गया और अपने निज स्वरूप को पा करके आत्मस्वरूप में कात्यायन ऋषि ब्रह्मलीन हो गए। कालरात्रि आती है। इसके बाद 7वें नंबर पर आती है कालरात्रि। 7वें दिन का जो रात्रि होती है कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। कालरात्रि का रूप दिखाया जाता है काला, और बाल उनके रौद्र रूप में दिखाया जाता है। क्रोधित रूप में, जैसे कोई बाल खुले लट छिटकाया रहता है, ऐसा रौद्र रूप काली जी का दिखाया जाता है। और क्रोध जैसे बिखरे हुए बाल, इनकी नाक, श्वास प्रश्वास, लंबी लंबी सांसें चलती हुई, जैसे लगता है कि नाक से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हुई, इतना क्रोध में भभक रही हैं। अब इस नवरात्र को अज्ञान की नींद से जागना कहते हैं, प्रकाश रूपी माता के शरण में जाना कहते हैं, रात्रि जागरण कहते हैं। और काल रात्रि जो है, काल रात्रि को सवारी जो है गधा दिखाया जाता है। कलयुग में मानो सामान्य गृहस्थ दिन रात गधे की हालत में जी रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझते हुए जूझते गधे की जैसी हालत हो गई है। अंत में धोबी का गधा, न घर का न घाट का, न घर जाने वाले खुश, न परिवार वाले खुश, न नातेदार रिश्तेदार खुश, न समाज वाले खुश, और अंतिम समय में पूरी दुनिया मुँह फेर लेती है। अंतिम में कोई साथी नहीं बनता। इस समय में फंसे हुए रहकर अगर हम रहेंगे तो अपने निज स्वरूप को कभी नहीं पाएंगे, अपने परमात्मा स्वरूप को कभी नहीं पाएंगे। और काल रात्रि इसी का स्वरूप माना गया है कि हम काल रात्रि की पूजा करके, ध्यान साधना करके, सुमरन के माध्यम से इन माया के बंधन, इन सामाजिक बंधनों से उबर कर हमें पूरे जीवन गधे बनकर नहीं रहना है, सबका भार ही नहीं रहना है। हमें अब देवी के आराधन में देवी तक पहुंचना है। इसीलिए देवी के हाथ में माला होती है जो काल रात्रि का चित्र सामने आता है। हमें अब काल रात्रि का रूप प्राप्त करके गधे पर सवारी करने, हम उन्हीं को लेकर घूमेंगे, असुरों को मारेंगे, रक्तबीज को मारेंगे। जो आसुरी शक्तियाँ हमारी रक्तबीज है, रक्तबीज नामक आसुरी शक्ति जो हमारी इच्छा शक्ति, कामना शक्ति है, इसको मारकर एक दिन काल रात्रि को जीत कर
काल रात्रि तक पहुँचेंगे। इन आसुरी शक्तियों को जीत कर काल रात्रि तक पहुँचेंगे। काल रात्रि तक पहुँचना रक्त बीज को समाप्त करना है। जो गृहस्थ काल रात्रि की पूजा करता है वो आसुरी शक्तियों को, जो इच्छाओं को, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है और अंत में विजय पाकर निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। अष्टम में आती है हमारी महागौरी। महागौरी को कहा जाता है कन्या रूप में, बिल्कुल काली थी, लेकिन जब शंकर जी से विवाह की इच्छा किया तो उन्होंने अपने शरीर का रूप रंग देकर बहुत भयभीत हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने काली से गौरी बना दिया और शंकर जी से उनका विवाह हुआ। उनकी सवारी मानी जाती है वैशव। वैशव माने बैल। वैशव धर्म का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का आवाहन वृषभ धर्म का प्रतीक माना जाता है। शांत स्वरूपा, धर्म स्वरूपा, ब्रह्मचारिणी महागौरी जी मानी जाती है। महागौरी जी की पूजा, इसलिए सभी पूजा पद्धतियों में गौरी गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है शास्त्रीय सनातन धर्म में, इसलिए क्योंकि वो शांत स्वरूपा है, धर्म के वाहन के प्रतीक माने गए। हर धार्मिक क्रियाकलाप में गौरी पूजन अनिवार्य माना गया है। और 9वें नंबर पर आती है सिद्धिदात्री। जब हमारा गौरी पूजन हो जाता है, मंगल कार्य हो जाता है, तो सिद्धिदात्री के रूप में पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का मतलब होता है कि विश्व का कल्याण करने वाली, जगत का पालन करने वाली, जगत कल्याणकारी योजना लाने वाली, भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री को सुखासन में बैठे हुए दिखाया जाता है। वो पालथी मार के सुखासन में बैठती हैं, ध्यान विधि करना हमें सिखाती हैं कि जब हमें शांति में जीवन आ जाता है तभी हमें ध्यान करना आएगा। नवम दुर्गा सिद्धिदात्री का मतलब होता है कि जब हमारा मन सुख शांति में होगा तभी हमें ध्यान करने की विधि आएगी। हमारे मन के विचार के तरंगों जो हम मन में उठ रही हैं वो लहरें जब शांत हो जाएंगी तभी हमें ध्यान करना आएगा। तो हमें वो स्थिति बनानी है, सुखासन में बैठना है और सिद्धिदात्री के ध्यान के माध्यम से हमें निज स्वरूप को, अपने परम पद को पाकर निज स्वरूप को पाएंगे। तो हमारा 9 दिन में 9 द्वार बंद हो जाते हैं। 9 द्वार के बाद हम 10वें द्वार के पर 10वें द्वार को खुलने की चेष्टा करते हैं। हमारा ध्यान उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस चेतना को, शक्ति को जानने के लिए 10वें द्वार का भेदन करना चाहता है। उस भेदन के लिए तैयार हो जाता है और एक दिन विजय प्राप्त करके 10वें दिन विजय प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। दैवी प्रकाश पा करके समाधिस्थ हो जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमें विज्ञान सिखाता है। नवरात्रि अंधकार हमारा अज्ञान है। जब हमें ज्ञान होता है तो प्रकाश रूप ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाता है। जब हमें प्रकाश रूपी ज्ञान मिल जाता है तो हमारा अंधकार नष्ट हो जाता है। अंधकार का मतलब होता है प्रकाश का न होना, ज्ञान का न होना ही हमारा अंधकार है, भ्रमित करता है हमें अज्ञान। इसलिए हम इस अवस्था नवरात्रि को अज्ञान की नींद से जगाना है और प्रकाश रूपी माता की शरण में रहना है। यही सच्ची रात्रि जागरण नवरात्रि उत्सव है। 9 दुर्गा को 3 देवियों का स्वरूप बताया गया है, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। दिव्य शक्ति को राक्षसों का अंत के लिए दुर्गा शक्ति रूप को प्राप्त करना बताया गया है। जब दुर्गा देवी से महिषासुर मर्दन का वध किया तभी से महिषासुर मर्दनी कहलाई। महिषासुर का 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन युद्ध में मारा, इसलिए महिषासुर मर्दनी के नाम से उनको जाना जाने लगा। 9 दिन 9 दुर्गा में 9 दुर्गा के समय घरों में 4 जगह पर दीपक जलाना बहुत अनिवार्य बताया गया हमारे शास्त्रों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में। मुख्य द्वार पर, पूजा घर और रसोई घर और तुलसी पर। मुख्य द्वार का मतलब होता है दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। मंदिर में दीपक जलाने से हमारी सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती हैं। रसोई में दीपक जलाने से अन्न, सुख, धन, संपदा की बढ़ोतरी होती है। सात्विक भोजन, सात्विक साधना तभी आती है जब हम सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक धन को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हमारा बनेगा मन। तुलसी माता पर इसलिए हम दीपक जलाते हैं क्योंकि विष्णु भगवान की प्रिय मानी जाती हैं। हमारी निष्ठा मजबूत होती है और हमारे धन की वृद्धि होती है। अब एक पौराणिक ग्रंथ हमारा और कहता है नवरात्रि के विधान में कि भगवान राम ने इसी तिथि पर दशानन रावण का वध किया था। तभी से दूसरे दशहरे के रूप में 10वीं पर्व को मनाया जाता है। ये शक्ति के रूप में मनाया जाता है, ये क्षत्रियों के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा 9 दिन भगवान राम दुर्गा देवी का पूजन किए, आराधन किए और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त किए, ये हम दिखाया गया है। इसी पर हमारे संतों ने कहा है, भगवान राम ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए शक्तिशाली राक्षस का अंत किया, रावण को वध किया। और संत ने वाणी में लिखा है, संत वाणी में कहा गया है कि जो 10 इंद्रियों का मुख बना लेता है वो है रावण, जो 10 इंद्रियों को बस में कर लेता है वो है दशानन रूपी दशरथ के यहाँ। दशानन रूपी रावण को मारने के लिए दशरथ जी के यहाँ
राम पैदा होते हैं। जो दसों इंद्रियों को रथ बना लेता है, मन पर सवार हो जाता है। दसों इंद्रियों का रथ है मन। 10 इंद्रियों को, रथों को जोतने वाला कौन है? मन है। रथ इंद्रियों, 10 इंद्रियों को चलाने वाला मन है। और उसको जो सवारी कर लेता है, उस पर जो बैठ लेता है, वो आत्मा रूपी नौका पर पार करके वहाँ पहुँच जाता है। और राम पैदा होते हैं, वो राम हमारे हृदय में पैदा होते हैं। और वो राम जब तक हमारे हृदय में नहीं पहुँचते, तब तक हमारे दशानन का, हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होता। हमारी इच्छाएँ ही दशानन हैं और हमारे हृदय में बैठे आत्म रूपी परमात्मा है। इसलिए इच्छा रूपी, कामना रूपी रावण को मारने के लिए हमें आत्म रूपी, हृदय रूपी, मर्यादा स्वरूपी परमात्मा राम को अपने हृदय में धारण करना होगा। तभी हमारी बुराई पर अच्छाई की विजय होगी। सत्यनाम। आज का विषय इतना ही।